रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। हमारे साथ टीम सरोवाल से पीके सरोवाल जुड़ चुके हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरोवाल जी। जैसे ये गाना जो था ना, ये गाना बड़ा एप्ट है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। वैसे रियल एस्टेट के जब हम अपडेट्स पढ़ते हैं, इतने सारे हमको डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं ना सुनने में, तो मतलब दिमाग तो उलझ ही जाता है कि भाई क्या किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। इसलिए इसका जो सोल्यूशन है ना, वो हमने निकाल लिया है। पीके जी को लेके आके यहाँ पे पीके जी आपके सारे जो उलझन है ना, उसको दूर कर देंगे विथ हिज सोल्यूशंस, विथ हिज ओपिनियंस, विथ हिज जो भी उनके आंसर्स होते हैं आपके सारे क्वेश्चंस पे। अगर आपके कोई रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, आपको पीके सरोवाल जी से क्वेश्चन पूछने ऑन एयर। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरोवाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। नंबर नोट कर लीजिए स्टूडियो का 9052269109, 9052269109। पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सायरा, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सायरा, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। इट्स अ ग्रेट आफ्टरनून एक्चुअली, कंसीडरिंग द वेदर इज फैंटास्टिक। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वेदर तो बहुत ही, ये तो लेकिन एक बार फिर आई थिंक 20 से नीचे जाने वाला है। अभी 24-25 है, पर बता रहे हैं कि अभी ये फ्राइडे कल से ही थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगा फिर दोबारा जी। तो क्योंकि थोड़ा जल्दी ही आ गया था, पहले जैसे कहते हैं आइस नहीं पड़ रही थी, अब ये गर्मी जल्दी मुझे लगता है। ऑल गुड। बल्कि मेरी कॉटेज के अंदर बोट जो है वो अक्सर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाती है, जो विंटराइज के लिए जाती है जी। इस बार इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि वो मेरा डॉक जो है वो पानी के अंदर है, तो वो बोट ही नहीं ला रहे, कह रहे जी पहले पानी को और 1 फुट नीचे जाने। अच्छा जी, तो ओके। हाँ, तो इस बार पानी वगैरह बारिश बहुत हुई है, तो चलो हर एक चीज का अपना ही मजा है। क्या बात है, बिल्कुल ये तो सही कहा। हर एक चीज का अपना मजा होता है, हर एक एनवायरनमेंट का, हर एक वेदर का, हर एक टेम्परेचर का अपना एक मजा होता है कि नहीं? देखो आदमी पकवान बड़े बड़े खा के अगर उसका बात चले तो वो 24 घंटे खाता रहे, फिर उसके बाद पेट खराब होना भी बड़ी अच्छी बात है, तब उसको खिचड़ी का बड़ा मजा आता है। हाँ सही कहा आपने। खिचड़ी का बड़ा मजा आता है, नहीं तो वो भूल ही जाए उसको। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने पीके जी। हर चीज के अपने अपने रंग है। जी, करेक्ट बात है बिल्कुल। पीके जी वैसे बातें तो हम बहुत करेंगे, हमारे लिसनर्स को मैं स्टूडियो नंबर जरूर बता दूं, 9052269109, 9052269109, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। पीके जी हम बातें बहुत कर रहे हैं, वेदर जो है, अब बात करें कि टेम्परेचर ड्रॉप होने के चांसेस है। एक चीज की रिपोर्ट आई है जिसके बारे में डिस्कस जरूर करना पड़ेगा, वो है इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट आई है, इसके बारे में जरा बताइए प्लीज। उम्मीद नहीं थी, इस बार ये लग रहा था, जो पिछला मार्च की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें 2.9% था, ये लग रहा था कि अप्रैल में गैस प्राइसेस बढ़ गए थे गैसोलीन वगैरह के, तो शायद ये और ना कम हो या फिर 3% दोबारा ना चली जाए। वेरी गुड न्यूज कि ये इन्फ्लेशन जो है 2.7% में नीचे आ गई, और ये बड़ा एक एनकरेजिंग सा ये फिगर आई है। और ये जो है चौथा महीना लगातार है कोर इन्फ्लेशन को डिक्लाइन होते हुए, 4th मंथ कंसेक्यूटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो टारगेट है कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा का जो टारगेट रेंज है, हम उसके अंदर आ गए हैं अब। तो इसके लिए उनको बधाई के पात्र हैं वो, कि वो उन्होंने शुरू में जो गलतियां करी वो तो करी, लेकिन उसके बाद जो अभी जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये कामयाब हो रहे हैं। और ये जो है जो इन्फ्लेशन जो नीचे आया, अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट का है, जो कि 24.5% बढ़ी है ईयर ओवर ईयर। साल पहले से आज तक, पिछले साल अप्रैल और इस साल अप्रैल के अंदर मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट 24.5% बढ़ गई, यानी कि एक किस्म से ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट के अंदर। यानी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होती है, तो उसका इन्फ्लेशन में पॉजिटिव असर पड़ेगा कम आने में। दूसरा जो है बताया गया है इसके अंदर की रेंट कॉस्ट 8.2% जंप हुई है ईयर ओवर ईयर, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा गैसोलीन को बताया जा रहा है, जो कि बढ़कर 6.1% तक चलेगी अप्रैल में, कंपेयर टू 4.5% इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये तो एक खुशखबरी है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि अब मुझे लगता है कि बैंक ऑफ कनाडा यूएस फेड के इंटरेस्ट कम होने की मुझे लगता है कि इंतजार नहीं करेगा। तो देखो आगे क्या होता है। वैसे पीके जी इस जो रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंटरेस्ट रेट पे? हाँ देखो, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये पॉजिटिव, मैं देखो पहले भी शो में बता चुका हूँ, टोटल हमारे बिग 6 जो बैंक हैं उसमें से रॉयल बैंक,
CIBC और बीमो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होगा। पहला 5 जून सिर पे आ गया, 2 हफ्ते रह गए बस। नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद फिर नेक्स्ट वेडनेसडे 5 जून है, बस उस वक्त बैठ के बात करेंगे, इंटरेस्ट कम हो गया। ये 3 बैंक बोल रहे हैं कि 5 जून को, लेकिन दूसरे जो 3 बैंक हैं बड़े, TD बैंक, नेशनल बैंक और स्कॉशिया, वो कह रहे हैं कि जुलाई। चलो जुलाई भी कौन सा दूर है, मेरे को 70% उम्मीद है 5 जून को, और उसके बाद 99% मेरे को उम्मीद है जुलाई में। क्योंकि एक बात जो उन्होंने जो बड़ी क्लियर कर दी कि दे विल नॉट वेट फॉर फेडरल रिजर्व टू डिक्रीज द इंटरेस्ट, उसकी वो वेट अब नहीं करेंगे। क्योंकि इसके अंदर बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई, TD बैंक जैसे कह रहा है कि हिस्टोरिकली 100 से 125 बेसिस पॉइंट पॉलिसी रेट जो है स्प्रेड होता है बिटवीन फेड एंड BOC, तो हमारे पास उसके अंदर बड़ी भारी गुंजाइश है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, ये अगर कम हो भी जाता है, इसलिए कह रहे थे पहले कम होना गलत है क्योंकि हमारा डॉलर जो लूनी है वो सस्ती हो जाती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी लूनी अगर 70 सेंट तक चली जाती है तो नॉट बैड एट ऑल, अभी 73 है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 3 बार भी अगर ये इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं फेडरल से, क्योंकि फेड ने जो बोला है इंटरेस्ट रेट वो सितंबर में वो बोल रहे हैं कम करने की। हालांकि उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, पर फिर भी पता नहीं पावल साहब क्यों कह रहे हैं ऐसे, मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं ये बात कि सितंबर। लेकिन यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट वही कह रहे हैं, बल्कि ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि 3 बार भी अगर इंटरेस्ट रेट उनसे पहले कम कर देते हैं तो हमारी लोनी जो है वो 70 तक आगे रुकेगी। 70 से नीचे जाने वाली खतरे वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट वगैरह जो है वो महंगी हो जाती है, तो फिर इन्फ्लेशन में बात चली जाती है। बल्कि एक रिपोर्ट अभी ये भी आई थी ये कैपिटल इकोनॉमिक्स की कि 10% अगर लूनी गिर जाती है, विच इज ह्यूज, 73 का 10% गिरना मतलब 65 सेंट रह जाना, वो बहुत खतरनाक है। पर उन्होंने फिगर दी है कि 10% अगर हमारी लूनी गिर जाती है तो प्राइजेस जो है गुड्स प्राइजेस विल जंप ओनली 2.5%। तो खैर वहां तक तो नौबत नहीं आनी, ये इतने कमजोर नहीं है कि भी, हाँ ये भी दिमाग रखते हैं, लेकिन या ये जो है हम बिल्कुल बैंक ऑफ कनाडा के टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है इस साल 3 बार नहीं तो 2 बार तो पक्का ही है, नीचे आएगा 0.25%। बिल्कुल PK जी, एंड हमारे लिसनर्स को मैं बता दूं, अगर आपका भी कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कुछ रिपोर्ट पढ़ी है आपने, कुछ डाउट है आपको, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं PK सब्रवाल जी फ्रॉम टीम सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल PK सब्रवाल 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। कोई भी सवाल आपको पूछना है PK जी से, आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड पूछनी है, अगर आप एक रियल्टर है या फिर आप एक टेनेंट है, कुछ डाउट है आपको क्लैरिफाई करना है, आप तब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है एंड यू लाइक इसका मतलब क्या है, क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें, तो ऑल इन ऑल यू कैन कॉल 9052269109, 9052269109, 905-226-9109, 9052269109 है स्टूडियो नंबर ऑफ रेडियो वाई। जी मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें। हाँ जी प्लीज सर। देखो जो ये हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो मॉर्गेज रेन्यूअल्स आ रहे हैं डरा देने वाले, और जो खिंचा है बहुत लंबा, इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर लोग खोखले हो गए, लोगों की हिम्मत खत्म हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बैंक ऑफ कनाडा का। एक किस्म से उनको लाइसेंस मिल गया इंटरेस्ट रेट कम करने का, क्या ख्याल है? मेरे को लगता है ये ज्यादा अच्छी बात बता रहा हूँ मैं कि उनको बैंक ऑफ कनाडा को लाइसेंस मिल गया, क्योंकि देखो इतना बुरा हाल हो रहा है, डेलिक्वेंसीज आ रही है, इंटरेस्ट रेन्यूअल मॉर्गेज रेन्यूअल्स आ रही है, बैंक्रप्सीज जो है 87% बढ़ गई बिजनेसेस की, ये तो वो बैंक्रप्सी बढ़ी है, बाकी जो लोग चुपचाप बंद करके चले गए वो अलग है, वो तो अभी फिगर सामने ही नहीं आई। और इस हिसाब से जो एक हिसाब से कमर सी टूट गई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब बैंक ऑफ कनाडा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। 2.7% आ गया, जिसकी उम्मीद लास्ट जब 2.9 आया था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये सितंबर में जाके आएगा, और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद थोड़ा बढ़ ना जाए, लेकिन ये घट गया। इट इज वेरी एनकरेजिंग। क्या बात है। PK जी, जब हम बात करें ना अबाउट ऑल ऑफ दीज, एक सवाल हमेशा पॉपअप होता है मेरे दिमाग में, इज अबाउट घरों की हम बात करें, लेकिन ये जानने में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन काफी स्लम हो चुकी है, तो इसका कारण क्या है? और वही यही देखो ना, अब जैसे एक हाउस होल्ड को, मुझे, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से हमारे को मॉर्गेज में दिक्कत आ रही है देने में, हमारी पेमेंट बढ़ गई,
हमारा मॉर्गेज कॉस्ट बढ़ गई। उससे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डर को आ गई। जो बिल्डर 2-2.5% इंटरेस्ट में लेते थे, आज वो भी 8-8.5% पे ले रहे हैं। मॉर्गेज का बड़ा भारी झटका उनको भी लग गया। ऊपर से लेबर शॉर्टेज, इन्फ्लेशन की वजह से उनका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया, तो प्रोडक्ट होल्ड में चले गए। चलो मैं आपको एक अर्बन नेशन की मैं एक रिपोर्ट देता हूं जी। जीटीए के अंदर, सिर्फ जीटीए के अंदर, तीसरी बार बोल रहा हूं, कनाडा नहीं, मैं सिर्फ जीटीए की बात कर रहा हूं। 60 प्रोजेक्ट, 60 प्रोजेक्ट जिनके अंदर अंदाजा 21,000 यूनिट्स हैं, 21,000 यूनिट्स, जीटीए एंड हैमिल्टन दोनों को मिला दिया मैंने, ये होल्ड पे चले गए, रोक दिया बिल्डरों ने बनाने के लिए। नींद पड़ी है। अब बताइए कंस्ट्रक्शन कैसे, क्यों नहीं कम आएगी? 21,000 यूनिट अगर मान लीजिए जीटीए हैमिल्टन में इंक्लूड करके अगर कम हो जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कैसे नहीं कम होगी? उनको भी तो लॉस हो रहा है। इतने प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, इतने बिल्डर फेल हुए हैं। अभी रिसीवरशिप में आपने सुना था पिछले भी हमने 2-3 महीने से कौन कौन रिसीवरशिप में चला गया। मैंने खुद एक बिल्डर पर सूट फाइल किया हुआ बहुत बड़ा, और वो कंप्रोमाइज के लिए आ रहे हैं। मैं कहता नहीं अब तो लड़ेंगे, बात खत्म हो गई, अब तो लड़ेंगे, देखी जाएगी। अब एक बार चला गया, मैंने पहले वार्निंग दी थी कि मेरे को कोर्ट मत जाने दो, मैं अगर चला गया तो मैं फैसले के बगैर बाहर नहीं आऊंगा। अब वो पीछे है, ये ले लो वो ले लो, मैं कहता नहीं अब तो फैसला ही होगा, देखी जाएगी जो होगा। तो मतलब कि कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई लोग बेईमान भी हैं, कई लोग मजबूर भी हैं। तो ये बातें जो है ना, कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त, किस वक्त ये किसी जमाने में बूमिंग बिजनेस था बहुत जबरदस्त हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का, ओंटारियो के अंदर स्पेशली। अब इसको डीप स्लम्प के अंदर चला गया ये, और ये प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं। कुछ महीने पहले जो बड़ा वायबल था अब लॉस में शुरू हो गया, क्योंकि एक हर चीज का एक अति होती है, राइट। ये देखो जो होम बिल्डर्स एसोसिएशन के सीईओ हैं स्कॉट, आई थिंक लास्ट नेम उनका शायद एंडरसन है, लॉस नेम स्कॉट, वैसे मैं जानता हूँ। उनकी एक ये लाइन है पूरी कि सेल्स हैव फॉलन ड्रामेटिकली, हाउसिंग स्टार्ट्स आर फॉलिंग, हाउसिंग सप्लाई इज गोइंग टू फॉल एंड इज गोइंग टू गेट वर्स अगर ये हालात ठीक ना हुए, इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हुए। ये तो आखिर हम तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को रो रहे हैं इस वक्त, जो असली जो प्रॉब्लम जो आगे होने वाली है वो उसकी तरफ तो पता नहीं कौन कब ध्यान रखेगा कि वर्कफोर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1,60,000 हमें और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत है इस वक्त। और कहां पर ये फेडरल सरकार क्या कह रही है? 5,50,000 हम नए घर और बना देंगे एवरी ईयर। ये एवरी ईयर की बात कर रहे हैं। अरे भैया कहां से बना दोगे? रोबोट्स आएंगे बनाने के लिए क्या? जी सही बात है। कौन आएगा? 1,60,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर की शॉर्टेज है इस वक्त, और ऑन टॉप ऑफ इट 133,000 या 134 के आसपास 1,03,000 कुछ है, शायद 800 है, वो लोग दे आर गोइंग टू रिटायर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। इनको तो पूरा करो। हम इमिग्रेंट बुलाए जा रहे हैं और ये झगड़ा चल रहा है, क्वालिफाइड तो बुलाओ, जिसकी जरूरत है वो तो बुलाओ। हर जो इमिग्रेंट आ रहा है वो ऑफिस एडमिन या मार्केटिंग या गिनी चुनी 2-4 बातें हैं उस बेसिस पे आ रहा है, और यहाँ के वो बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही। तो हमें कम से कम क्वालिफाइड वर्कर्स की सख्त जरूरत है, उनकी इमिग्रेट्स खोली जाए ताकि एक वर्कफोर्स आएगी, कंज्यूमरिज्म आएगा, और एक जिसे कहते हैं इन्वेंटरी मार्केट में आएगी। और अदरवाइज तो ये तो बहुत बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, आग लगेगी रियल एस्टेट को विद इन 1 ईयर, कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे सारा लोग भागेंगे खरीदने के लिए। हाँ जी। तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी, इस वक्त बेसिकली। और जब शॉर्टेज है, कंस्ट्रक्शन आगे नहीं हो रही या कम हो रही है, इन्वेंट्री कम होती जा रही है। अभी इन्वेंट्री बढ़ी हुई है शॉर्ट टर्म, इस वक्त बढ़ी हुई है, पर इसने कम होना है अल्टीमेटली। जो आज परमिट रुके हुए हैं या आज कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, इसका असर आज तो नहीं होगा ना, 1 साल के बाद शुरू होगा ना। जी, हाँ, 1 साल के बाद ये शॉर्टेज नजर आनी शुरू होगी, 2-3 साल तक नजर आएगी, तब लोग कहेंगे लो जी फिर आग लग गई, फिर कीमतें बढ़ गई। दिस इज द राइट टाइम टू बाय, दिस इज द राइट टाइम टू जंप इनटू इन्वेस्टमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू बाय योर होम, क्योंकि आज का फल कल मिलेगा। ये ना हो आप इंतजार कर रहे हैं जी जब प्राइस गिरेंगे, जब इंटरेस्ट गिरेंगे तो लेंगे।
भैया ये भी तैयार हो जाओ, जब गिरेंगे तो प्राइस तो बढ़ेंगे। सही कहा जी। आज अगर 1 साल के लिए आप थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट में ले लेते हो, साल भी कहाँ रह गया, 2-4 महीने रह गए, तो फिर आप उसका बेनिफिट आप दोनों तरफ का ले सकते हैं। बिल्कुल। पीके जी कॉल भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो हाँ जी वाई मीडिया में स्वागत है, सवाल जरूर पूछें, नाम जरूर बताएं प्लीज। हेलो सरवाल जी, नमस्कार जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। जी गिरीश जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी। सरवाल जी देखिए, चलिए जो बात करनी थी वो आपने कर ही दिया कि एक तरफ तो ये बिल्डिंग सब जो बनने वाली है वो भी रुक रही है, ऊपर से टूडो साहब कहते हैं 4 मिलियन 4 साल में पता नहीं क्या कुछ बनाना है, तो वही कैसे पॉसिबल होगा? तो वो मतलब वो हवा में बात करने वाली, वो मुंगेरी लाल के सपने है ना, वही तो वही देखने वाली बात है, सपना ही देखना दिखाना यही है। देखो मैं बताऊं गिरीश जी, अब क्या कर रहा है बिल्डर, मेरी कुछ बिल्डरों से बात होती है, वो हंस रहे होते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं हमारे को। अभी मेरी रिसेंटली बात हुई, पिछले 1 हफ्ता पहले मेरी एक बिल्डर से बात हो रही थी, चेयरमैन से मेरी बात हो रही थी। वो कहता है कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को हालांकि बाद में लोग उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन मेरे को सीधी बात करके बड़ा मजा आता है, चाहे वो मेरे अगेंस्ट हो चाहे मेरे फेवर में हो, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि जो बायर्स थे वो होल्ड कर लेंगे, वो फिर कमा लेंगे, जो इस कम कीमत में बेच देंगे वो बेवकूफी करेंगे और वो घाटा खा लेंगे। ऑन दी होल बायर्स ने ऑन एन एवरेज पैसा कमाया है, और बिल्ड कहता, किसी प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता चलेगा कौन था चेयरमैन, वो कहता है उस प्रोजेक्ट के अंदर उसने कहा मेरे को कि मैंने $14 मिलियन का लॉस खाया है, और 14 मिलियन का लॉस खाया है। कहता है एक ही उसमें ग्रुप है जो कमा गया, वो रियल्टर कहता हमसे ज्यादा कमाने बैठ गए, हमें लॉस हो गया। मैंने तो बोला भी आपने भी तो बहुत कमाया था, कहता वो जब कमाया था तो कमाया था, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर रहा, पर आज बिल्डर लॉस खा रहा है। अब उसको कवर करने के लिए कुछ बिल्डर इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं, जैसे एक हरकत ये है, वन ऑफ द बिल्डर्स, और भी है बिल्डर, नॉट ओनली वन, देयर आर सो मेनी, कि उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप उसको लीज कर सकते हैं ऑक्यूपेंसी के बाद, ठीक है। अब वो कहते हैं जी लीज तो कर सकते हो, पर आप लीज हमारे थ्रू ही करोगे, रियल्टर के थ्रू नहीं करोगे। अब वो सोचते हैं जी एक्स्ट्रा इनकम कुछ की जाए, हम लीज चलाते हैं ताकि हमें कुछ कमीशन मिलेगी 1 मंथ की, प्लस उसके ऊपर हमको मेंटेनेंस की भी इनकम मिलेगी। ये तो हो गया इनकम। एक और इनकम का उन्होंने जरिया बना लिया कि आपको हम परमिशन, अब वो डिनाई तो कर नहीं सकते क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप लीज में चढ़ा सकते हैं ऑक्यूपेंसी के बाद। कहते हैं जी हमने कब डिनाई किया, आप चढ़ा सकते हो लेकिन हमें 5% डिपॉजिट और दे दो, यानी कि अगर किसी ने 8 लाख का बुक कराया, कहता है 40,000 और जमा करा दो, यानी कि इनकम पैसा इकट्ठा करने का तरीका। वो अपने लॉस इसी तरह छोटे छोटे तरीके से दूर करने की, दूर तो क्या होंगे, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास क्लाइंट आते कहते हैं जी उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने वैसे कैसे कह दिया, तो उनको समझाते हैं भैया वो भी लॉस में जा रहे हैं, तुम्हें अगर 5% और देना भी पड़ गया तो तुम्हारी जेब से क्या चला गया, बल्कि ऑक्यूपेंसी के अंदर तुम्हारे से प्राइम +1 अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है 8.2% हो गया, ब्याज ले रहा है, आपको 5% ज्यादा देने के बाद बल्कि तुम्हारा इंटरेस्ट बच गया, तुम्हारा पैसा समझ लो एक से 8% ब्याज पे चढ़ गया, और 4 महीने के बाद जब उसकी क्लोजिंग होगी ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके वापस आ जाएगा जो 5% एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि बैंक से अगर 80% लोगे 75% अपने बिल्डर को दिया, 5 आपके पास वापस आ गया। इट इज इन अ वे गुड फॉर यू, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। तो ये बातें कई किस्म की हो रही है मार्केट के अंदर। और देखिए मैं ये विचार है कि जो ये ना ये स्लीपर स्पेकुलेटर्स, इनको थोड़ा सा, तो रियल इन्वेस्टर है जो तगड़ा इन्वेस्टर है उसको ही आगे बढ़ना चाहिए, बाकी को इनको रोक देना चाहिए, ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये रियल्टर पे भी डिपेंड करता है सर। मैं बहुत सोच के मैं कदम उठाता हूँ अप्रूव करने के लिए, हमारे से भी गलती हो जाती है 100%। मैं बड़ा फूक के कदम उठाता हूँ कि नहीं आपको नहीं करने देना, ये आप कर सकते हो। अब उनके हालात बदल गए कि मेरा एक क्लाइंट हो गया, डिसेबिलिटी आ गई, बताओ मैं क्या करूँ उसके अंदर, एक की जॉब चली गई। अच्छा अब कोई किसी का जिगरा नहीं हो रहा, किसी ने लाइन ऑफ क्रेडिट उठाया था, उन्होंने सोचा था यहाँ से पैसे आएंगे, कुछ किस्से हमारे साथ भी हुए हैं। इतने फूके कदम रखने के बावजूद पर जो आंख बंद करके चढ़ा देते हैं, ले लो जी इन्वेस्टमेंट कर लो जी, असाइनमेंट में भेज देंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है। उन्हीं की वजह से आपकी समस्या शुरू हुई है साहब। अच्छा सर देखिए अभी ब्रैम्पटन में इधर उधर भी इन्वेंट्री बढ़ रही है थोड़ी सा साहब, जो है ना जी, हाँ जी 34 दिन की हम इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा इन्वेंट्री कहते थे, और आज ये इन्वेंट्री 2 महीने ज्यादा हो गई है।
और जी, जी। सेल भी कम हो रही है थोड़ी सी, तो अब ये बिल्कुल कम हो रही है, अप्रूवल ही नहीं हो रही, बाहर कुछ रुक भी गए हैं, वो कह रहे जी इंटरेस्टेड नीचे आ जाए। देखिए किस करवा कहाँ पे कब जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं अगर कॉल तो ले लो, नहीं तो फिर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ जी। कि फॉर एनी रीसेल, अगर आपने बायर हैं और आपने रीसेल में कुछ लेना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू नेगोशिएट एंड बाय। वी आर हियर टू नेगोशिएट फॉर यू, सेलर्स आर आउट देयर इन द मार्केट। अगर आप सेलर हैं, अगर आपकी मजबूरी है तो बेचिए, नहीं तो रोक दीजिए, मेरी इनके लिए सलाह है। तीसरा, अगर बायर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, इससे अच्छा मौका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, इससे अच्छा मौका कभी नहीं देखा था। ह्यूज डिस्काउंट्स एंड इंसेंटिव्स फॉर द बिल्डर्स हम आपको लेके देंगे। शर्त यह है कि 2-2.5 साल से पहले की क्लोजिंग मत करना, तब कमाओगे। अगर आपने 1-1.5 साल की क्लोजिंग कर ली तो आप नहीं इतना अच्छा कमा सकते, या ना के बराबर, क्योंकि अभी तो प्राइस जंप होने हैं ना कि हुए। तो फॉर एनी इंसेंटिव्स, बेस्ट इंसेंटिव्स, बैठे बैठे हम बड़े बड़े इंसेंटिव लेके दे रहे हैं बिल्डरों से। आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, अपना फोन नंबर लिख दीजिए और नाम, आपको कॉल बैक आ जाएगी इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स, और अगर इमरजेंसी होगी तो रात तक आ जाएगी। और मुझे अपना नाम के साथ टेक्स्ट मैसेज डालिए, आपसे मुलाकात हो जाएगी या बात कर लेंगे। 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सायरा। थैंक यू सो मच पीके जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने डिटेल में आपने चीजें बताई, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज एन इन्फॉर्मेटिव सेशन विद यू, आई लर्न अ लॉट, आई एम प्रीटी श्योर आवर लिसनर्स लर्न अ लॉट एज वेल। थैंक यू। देखो मैं आपको ये बताऊं, थैंक यू से पहले आपको एक बात बताऊं। जी सर। सच बोल के कई बार नुकसान भी होता है, लोगों को बुरा लगने लग पड़ता है। बात करते करते एक 2 लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे याद आ गई, अचानक कहो तो मैं कह दूं। हाँ प्लीज सर। वो है ना, सच बोलने का नुकसान क्या है। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठकर चलते गए। मतलब सच बोलने से उठ के चले गए लोग, सुनना नहीं चाहते सच। हेलो जी जी सर। जी, ओके 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 सर, नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बाय। क्या बात है, बिल्कुल हमारे साथ पीके सब्रवाल जी जुड़े हुए थे। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ढेर सारी बातें करके गए। मेन स्पॉन्सर भी है वाई मीडिया बिग शॉट आईपीएल के सारे एक्सटेंसिव कवरेज के पीके सब्रवाल। अगर आपको उनसे बातचीत करनी है, आप जरूर उनको टेक्स्ट डाल सकते हैं। नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 647-299-4757, 647-299-4757 इज द नंबर टू टेक्स्ट।